क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर एक साहस और कौशल की कहानी है जो गॉर्डन कुक, उनके परिवार और कक्रूमैन द्वारा पानी और लहरों के साथ युद्ध में जीवित रहने को वर्णित करता है। जुलाई 1976 में कथावाचक, उनकी पत्नी मैरी, बेटे जोनाथन और बेटी सुजैन ने प्लायमाउथ, इंग्लैंड से विश्व के चक्कर लगाने के लिए नाव से यात्रा शुरू की। उन्होंने दुनिया के सबसे कठोर समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने के लिए दो अनुभवी नाविकों लैरी विजिल, एक अमेरिकी, और हर्ब सिगलर, एक स्विस के साथ अपने पेशेवर रूप से निर्मित जहाज वेववॉकर में यात्रा शुरू की। 105,000 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सुखद तरीके से गुजरा। केपटाउन के बाहर दूसरे दिन उसने मजबूत हवाओं का सामना करना शुरू किया। उन्होंने कथावाचक की चिंता नहीं की, लेकिन लहरों का आकार खतरनाक था, 15 मीटर तक, मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा। 25 दिसंबर को लेखक का जहाज दक्षिणी हिंद महासागर में केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर था। परिवार ने जहाज पर अपना नया साल मनाया। 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल थी। बेमौसम बारिश और प्रचंड लहरों ने नाविकों को अपनी गति धीमी करने, तूफान जीप को छोड़ने और अन्य सावधानी बरतने के लिए मजबूर किया। यह खतरा इतना स्पष्ट था कि नाविकों ने जीवन ड्रिल, संलग्न जीवन रेखा और लाइफ जैकेट आदि को तैयार किया। शाम 6 बजे अचानक एक जबरदस्त विस्फोट ने वेववॉकर को हिला दिया और लेखक को पानी में फेंक दिया गया। एक और लहर आई जिसने लेखक को वापस नाव पर फेंक दिया और इससे लेखक एक मुंह पर और पसलियों पर जबरदस्त चोटें आई। अपनी चोटों के बावजूद कथाकार ने स्थिति को संभाल लिया। किसी तरह उसने हैंडल ढूंढा, अगली लहर के लिए तने को ऊपर उठाया और मैरी के प्रकट होने तक वहां रहा और फिर उसे हैंडल संभला दिया। लैरी और हर्ब ने पागलों की तरह पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा स्टारबोर्ड अंदर की तरफ दब गया था। कथाकार जहाज में पानी को रोकने के लिए छेद पर कैनवास को लगाने में कामयाब रहा। फिर और दिक्कतें आईं। उनके हैंडपंपों ने काम करना बंद कर दिया और बिजली के पंपों को चालू किया गया। सौभाग्य से कथाकार ने काम करने वाले चार्ट रूम के नीचे एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप पाया। पूरी रात पंपिंग, स्टीयरिंग, मरम्मत और रेडियो सिग्नल भेजने में व्यतीत हुई। कथाकार ने चार्ट की जांच की और गणना की कि वह एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी द्वीप, उनकी एकमात्र आशा थी। सू और जॉन घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे सभी एक साथ हो सकते हैं तो वे मरने से डरते नहीं थे। सू का सिर सूज गया था और उसे गहरी चोट लगी थी। अपने बच्चों की हिम्मत देखकर कथावाचक अधिक दृढ़ हो गया। अंत में वे एम्स्टर्डम, एक ज्वालामुखी द्वीप पर पहुंचे, जहां उनका 28 निवासियों ने स्वागत किया। इस प्रकार नाविकों की सामूहिक शक्ति और कभी असफल नहीं होने से उनके लिए मौत के जबड़े से बाहर आना संभव हो गया। हालांकि जोनाथन और सुजैन ने वेववॉकर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साहस, दृढ़ता, विश्वास और आशावाद ने कथाकार और उनकी टीम को अतिरिक्त ताकत और दृढ़ता दी। मजबूत इरादों वाले बच्चों की बहादुरी कहानी में उल्लेखनीय है।